हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेग्राफी डेली मार्केट एनालिसिस फॉर स्टॉक्स। उम्मीद करते हैं कि आपका ट्रेडिंग बढ़िया जा रहा है क्योंकि हमारे एनालिसिस ऑलमोस्ट 90% के ऊपर ठीक जा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का मार्केट का एनालिसिस। लेकिन उसके पहले दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना क्योंकि हमारे इस चैनल में डेली प्रेडिक्शंस रहते हैं अगले दिन कुछ स्टॉक्स के बारे में हमारे एनालिसिस के ऊपर, जो कि हमको अगले दिन मुनाफा दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा रहा। The Nifty opened today with a gap up above 11,300 and headed towards 11,373, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश है. And technically it formed a doji candle on the daily scale which indicates the absence of follow-up action at key resistance zones. So it has to continue to hold the level of 11,200 to witness an upward movement toward 11,500. And on the downward side support exists at 11,200. तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट आज 5 महीने के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ है. तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज मिला है. कोरोना वायरस के पहले वैक्सीन रजिस्टर हो रहा है रशिया में, और इसके चलते मेटल, बैंक्स एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है. तो मार्केट ग्लोबल मार्केट के साथ साथ ही तेज़ी पकड़ रहा है, लेकिन तेज़ी थोड़ा धीमे पकड़ रहा है और ये अप डाउन कंडीशन मेंटेन रहेगा. अगर हम शेयर मार्केट में अच्छे से देखेंगे इस निफ्टी के चार्ट को तो हमको एक ट्रायंगल फॉर्म होते हुए दिखाई देगा, लेकिन वो ट्रायंगल का जो एंड है दैट इज़ वे अहेड. एंड हमको उम्मीद है कि ये ट्रायंगल का जो ब्रेकिंग पॉइंट बन रहा है 11,500 पे, तो वहाँ तक निफ्टी टच करेगा. तो फार्मा और शुगर स्टॉक्स भी हाई जाएगा और उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो उसके चलते मार्केट में अप डाउन्स रहेगा. और यूएस का इलेक्शंस भी आने वाला है, तो उसके ऊपर ध्यान रखते हुए ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट्स भी इंडियन मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा. तो दोस्तों हम लोग कुछ सेक्टर वाइज एनालिसिस देख लेंगे आगे. शुगर सेक्टर और टी कॉफ़ी का सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन इसमें भी हमको डाउन देखने को मिलेगा क्योंकि लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करेंगे. तो इसके आधार पर बेस करके हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है और उसके ऊपर हमने एनालिसिस किया है. हमारा जो एनालिसिस रहता है दैट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन पाइवट पॉइंट एनालिसिस. तो उसके बारे में हम जैसे जैसे एक्सप्लेन करते जाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए देखते हैं पहला स्टॉक जो है हमारा. तो दोस्तों हम लोग इंडियन बैंक के बारे में देखेंगे आज. वन ऑफ द व्यूअर्स हैव रिक्वेस्टेड फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्यू ऑफ द बैंक्स थ्रू व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि हमारा जो प्रेडिक्शन था कि इस वीक निफ्टी इज़ गोइंग टू आउट परफॉर्म एंड बैंक निफ्टी इज़ गोइंग टू आउट परफॉर्म निफ्टी इटसेल्फ. तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बैंक्स का कुछ एनालिसिस मांगे, एंड स्पेसिफिकली इंडियन बैंक एंड ICICI बैंक. सो एज पर द पाइवट पॉइंट एनालिसिस वी कैन सी दैट इट इज़ अ बुलिश स्टॉक एंड दिस विल ऑल्सो इवेंचुअली रीच 80 विद इन अ स्पैन ऑफ 2 months because there is no big news on this particular bank as of now. Coming into ICICI Bank, this stock is also bullish and it is going to reach a mark of 400 within a span of 6 weeks. Coming into HDFC Bank, which is doing really great in the intradays, so you can hold it out at 1100 mark, and I have already given a prediction on SB. Okay friends, now we'll look into DB International Stock Broker Limited, which is a penny stock. Again we are seeing some volume movement on this stock, so you can expect the price to hit ₹12 within a very short span of time. इसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने कल प्रेडिक्शन किया था पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में, विच हैज शोन अ पॉजिटिव मूवमेंट एज प्रेडिक्टेड. मंडे को हमने शॉर्ट टर्म के लिए एस्ट्रल पॉलिटेक्निक की प्रेडिक्शंस दिया था. वी कैन अगेन सी अ 5% इंक्रीज इन द स्टॉक प्राइस. स्टेट बैंक के बारे में मैंने पहले ही बोला है कि इट इज़ गोइंग टू रीच अ प्राइस ऑफ 200, so hold till then. And there is one more penny stock about which I spoke yesterday and last week also, that is Treehouse Education and Accessories Limited, so which has shown a increase of 15% from them till now. So that's all for today. उम्मीद करते हैं सारे ट्रेडिंग आपका बहुत अच्छा जाए. फॉलो करते रहिए इस चैनल को. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, and also like, share and comment.